आज के इस वीडियो में एसएसटी यानी कि सोशल साइंस के जो भी क्वेश्चन आप पढ़ने वाले हैं, सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी की किताबों से नए पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। ये सभी प्रश्न सी टेट, यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट, केबीएस और DSSB परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन खास तौर पर ये सभी प्रश्न सी टेट के हिसाब से तैयार किए गए हैं, सी टेट पेपर 2 एसएसटी के लिए। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। जिस प्रकार से सी टेट पेपर 1 के लिए ईवीएस के लिए मैंने नोट्स बनाया था 2 साल पहले और वीडियो के थ्रू यूट्यूब पे अपलोड किया था, ईवीएस के सभी क्वेश्चन सिर्फ उसी एक वीडियो से पूछे जाते हैं। ठीक है, वैसे ही उम्मीद करता हूँ ये जो भी सामाजिक विज्ञान के एसएसटी के क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ध्यान से एनसीईआरटी की किताबों से, प्रीवियस ईयर से और भी बहुत सारी किताबों से सारे 150 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो 150 क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए क्योंकि आगे की परीक्षाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसमें से सही आंसर कौन सा है ये आप भी सोच लीजिएगा। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इससे आपके तैयारी का पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत पर आने पर जल जाते हैं। ठीक है, वायुमंडल में आने पर जल जाते हैं। पहला ऑप्शन है मध्यमंडल, दूसरा वायुमंडल, तीसरा बहिर्मंडल, चौथा समताप मंडल। तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड जो है मध्यमंडल में आने पर क्या होते हैं, जल जाते हैं। ध्यान रखिएगा, पहले का पहला ऑप्शन सही है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन सही तरीका ये होगा कि सभी प्रश्नों को आप नोट करते चलिए। ठीक है, एक बार वीडियो में आप देखेंगे, सुनेंगे और नोट कर लेंगे तो यहीं ये सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, कभी भूलेगा नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ स्थित है। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, दूसरा अंटार्कटिका, तीसरा यूरोप या फिर चौथा एशिया। सही आंसर आपने भी सोच लिया होगा, तो इसका सही आंसर है दूसरे का बी, अंटार्कटिका। ठीक है, अगला देखते हैं। BCE का तात्पर्य है, BCE का तात्पर्य क्या है, यानी कि पूरा नाम क्या है BCE का। सही आंसर आपने भी सोच लिया होगा, तो इसका सही आंसर है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, BCE, बी से बिफोर, सी से कॉमन, ई से एरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा BCE, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो में शामिल किया गया है इसको। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है। बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएसटी के लिए। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है। पहला ऑप्शन है लद्दाख, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है सिक्किम, चौथा है छत्तीसगढ़। तो इसमें से सही आंसर आपने भी सोच लिया होगा, तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़, डी, छत्तीसगढ़ सही आंसर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ को भारत के छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो में कुछ भी आपको मिस्टेक लगे, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम उस चीज़ को सुधार कर सकें। वैसे बहुत ही ध्यान से वीडियो बनाता हूं मैं, लेकिन फिर भी कोई भी अगर गलती हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, इंसान है तो कोई छोटी मोटी गलती हो सकती है। अगला देखिए, ब्राज़ील की कंपोज और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं। ठीक है, ब्राज़ील का जो कंपोज है और वेनेजुएला का लानोस है, या किस चीज़ का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर आपने भी सोच लिया होगा, पांचवें का है सी, उष्णकटिबंधीय घास के स्थल। ठीक है, घास के, ठीक है, उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, पांचवा का सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ। बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर 15 दिन में क्या तैयारी किया जाए, कैसे तैयारी किया जाए। तो बहुत ही सिलेक्टेड, अगर आपको नोट्स चाहिए जिससे कि 10 से 15 दिन में भी पढ़ के आप बहुत अच्छे अंकों से क्वालिफाई कर सकें, पेपर 1 ऑल सब्जेक्ट और पेपर 2 एसएसटी का। ठीक है, तो आप
व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे 7905352723 पे CTET 2020 लिख के। इसकी फीस बस 100 रुपये है और पेपर 1 और पेपर 1 ऑल सब्जेक्ट और पेपर 2 SST का, ठीक है। सभी PDF नोट्स आपके पास सेंड कर दिए जाएंगे व्हाट्सएप पे, जिससे आप बहुत ही कम समय में 8-10 दिन में पढ़ के अच्छे से अच्छे अंकों से क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा नंबर तो मैं नहीं कहूँगा कि 120 आ जाएंगे, 130 आ जाएंगे 10-15 दिन में, लेकिन 100 के आसपास नंबर हर हाल में आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ही सिलेक्टेड PDF होगा, ठीक है। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज चाहें तो कर सकते हैं PDF नोट्स लेने के लिए। बाकी तो मैं यूट्यूब पे सारे नोट्स पढ़ा ही रहा हूँ एक तरह से। 7वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? विश्व का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? पहला हिंद महासागर, दूसरा प्रशांत महासागर, तीसरा अटलांटिक और चौथा आर्कटिक। तो इसका सही आंसर आपने सोच लिया होगा, बी प्रशांत महासागर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने से बेहतर है नोट कर लीजिए। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट लेने के बजाय नोट करते चलिए। 7वें का बी सही था, प्रशांत महासागर। 8वां क्वेश्चन देखिए, एशिया को यूरोप से अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? एशिया को यूरोप से अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? एंडीज, यूराल, अल्प एशियन पर्वत या हिमालय पर्वत? तो इसका जो सही आंसर है आपने भी सोच लिया होगा, यूराल पर्वत, ठीक है। एशिया को यूरोप से अलग करता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन जो है इसका तो आंसर भी आपके सामने यहाँ दिख गया है नीचे, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला, ठीक है, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। इसमें से बहुत से क्वेश्चन हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और नए पैटर्न को ध्यान में रखकर नए क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं, पुराने क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं सभी वीडियो में, ठीक है। तो 9वें का डी सही है। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? मध्य प्रदेश का जो शैल चित्रकला है उसको। अगला देखते हैं, 10वां, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी किस महाद्वीप में स्थित है? ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप या फिर दक्षिण अमेरिका? तो सही आंसर है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी किस महाद्वीप पर है? दक्षिणी अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है डी 29%, ठीक है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? 29%, बाकी पर जल और भी बाकी चीज़ें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, वलीद पर्वत का उदाहरण नहीं है। वलीद पर्वत का उदाहरण नहीं है हिमालय पर्वत, यूराल पर्वत, आल्प्स पर्वत या माउंट किलिमंजारो, ठीक है। तो यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वलीद पर्वत का उदाहरण कौन सा नहीं है? इसका डी ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे पुराना वलीद पर्वत कौन सा है? ये टॉपिक जो है एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इससे 2-3 क्वेश्चन को शामिल किया है। विश्व का सबसे पुराना वलीद पर्वत कौन सा है? पहला हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, ठीक है, एडीज पर्वत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर अरावली श्रृंखला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे पुराना जो है वलीद पर्वत कौन सा है? अरावली श्रृंखला, बी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला देखते हैं, अरब सागर भारत के मानचित्र में किस दिशा में स्थित है? अरब सागर भारत के मानचित्र में किस दिशा में स्थित है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दिशा से रिलेटेड, मानचित्र से रिलेटेड सीटेट की परीक्षाओं में क्वेश्चन हर हाल में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो अरब सागर भारत के मानचित्र में किस दिशा में स्थित है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? इसका सही आंसर कौन सा है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर आपको पता है, नहीं पता है, तो आप गूगल करके भी बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप ये
मैं इसलिए हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ। इसके पीछे रीजन जस्ट इतना सा है, एक क्वेश्चन आप पढ़ने जाएंगे, साथ ही उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन और पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए बेहतर होगा। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अरब सागर भारत के मानचित्र में किस दिशा में स्थित है? इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको पता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। आगे देखते हैं सीधे। अगला क्वेश्चन है 14। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में कितना अंतर होता है? प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में कितना अंतर होता है? 3 मिनट, 4 मिनट, 3 घंटे, 4 घंटे। तो इसका सही जो जवाब है, सही आंसर है दूसरा बी, ठीक है, 4 मिनट का। ध्यान रखिएगा, 14 का बी सही है। अगला देखिए, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से जुड़ी हुई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है डी 7। ध्यान रखिएगा, सातों कौन कौन से हैं उसका क्रम भी पूछ सकता है कि किसकी सीमा सबसे ज़्यादा लगी हुई है, ठीक है। ये चीज़ें भी इससे रिलेटेड नोट कर लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगी हुई है, 7, ठीक है। और सबसे ज़्यादा किससे लगी हुई है, कौन से देश से, ठीक है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 15 का डी 7 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? गंगा और नर्मदा, ताप्ती और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही है, नर्मदा और ताप्ती। ध्यान रखिएगा, पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? इसका डी ऑप्शन सही है, नर्मदा और ताप्ती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17। किसी स्थान पर कई वर्षों से मापी गई मौसम की अवस्थाओं को क्या कहते हैं? किसी एक स्थान पर कई वर्षों से मापी गई मौसम की अवस्थाओं को क्या कहते हैं? ऋतु, जलवायु, आर्द्रता या मानसून। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन, जिसका कि सही आंसर होगा 17 का जलवायु, ठीक है, जलवायु कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को, 17 का बी सही है। आगे देखते हैं 18 क्वेश्चन। महोगनी व रोजवुड किस प्रकार की वनस्पति के उदाहरण हैं? ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, महोगनी का जो लकड़ी है सबसे महंगी लकड़ी होती है। ध्यान रखिएगा, महोगनी की लकड़ी बहुत महंगी मिलती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखा था मैंने। 18 का महोगनी व रोजवुड किस प्रकार की वनस्पति के उदाहरण है? पर्वतीय वनस्पति, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, कटीली झाड़ियाँ, मैंग्रोव वनस्पतियाँ। तो इसका सही आंसर जो है वह है बी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। 18 का बी सही है। आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वस्तु की अदला बदली का यह व्यापार जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है क्या कहलाता है? तो कहलाता है विनिमय प्रणाली। ध्यान रखिएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली, सॉरी माफ करिएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली, पहला नहीं, बी सही होगा। और हाँ देखिए, इस क्वेश्चन में जो गलती मैंने की है जस्ट अभी, पहला ऑप्शन पढ़ के मैंने बता दिया आपको कि पहला ही सही है, क्योंकि विनिमय प्रणाली है लेकिन उसके पहले वस्तु ही लगा हुआ है, ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो कभी भी सी टेट में भले ही आपको पहला ऑप्शन देखते ही लगे कि यही सही है, तुरंत आंसर मत दीजिएगा, गोला मत भरिएगा, उसके बाकी के 3 ऑप्शन भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको फंसाने के लिए मिलता जुलता आंसर पहले नंबर पे रखा जा सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से ये सीख आप ले लीजिए, नहीं तो 2-3 क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं। तो 19 का बी सही है, वस्तु विनिमय प्रणाली, क्योंकि देखिए पहला ऑप्शन भी इसी जैसा है, तो मुझे लगा यही सही होगा, जबकि सही है बी, वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन। अगला है, बेसाल्ट व ग्रेनाइट किस प्रकार के सेल के उदाहरण हैं? औषधि सेल, आग्नेय सेल, कायांतरित सेल या फिर जीवाश्म। तो इसका सही आंसर आपने भी सोच लिया होगा, आग्नेय सेल, ठीक है। बेसाल्ट व ग्रेनाइट जो है किस सेल के उदाहरण हैं? आग्नेय सेल के उदाहरण हैं, ठीक है। अगला देखते हैं 21। भूपर्पटी पर खुला ऐसा छिद्र जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? भूकंप, भूस्खलन,
ज्वालामुखी अपर्दन, तो सी सही है ज्वालामुखी, ध्यान रखिएगा। 21वां का सी सही है। ठीक है, भूपर्वठी पर ऐसा खुला हुआ छिद्र जिससे पिघले हुए लार्वा वगैरह निकलते हैं, ठीक है, क्या कहलाता है? ज्वालामुखी कहलाता है। 21वां का सी सही है। अगला देखिए, सैलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को क्या कहते हैं? 22 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को क्या कहते हैं? मैग्मा, जीवाश्म, लावा या फिर कोई नहीं। तो आप सभी को इसका सही आंसर पता होगा, जीवाश्म। ठीक है, जीवाश्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात किस महाद्वीप में स्थित है? एंजिला होगा, ठीक है, यहाँ पे एंजिला किस महाद्वीप पर स्थित है? उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया या फिर यूरोप? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिला जलप्रपात किस महाद्वीप में स्थित है? सही आंसर होगा दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, 23वां का बी सही है, दक्षिणी अमेरिका। आगे देखते हैं 24। समुद्र तक पहुंचते हुए नदी अपने धाराओं में विभाजित हो जाती है, इसे कहते हैं वितरिका। ठीक है, ठीक है, जैसे वितरण करना यानी कि अलग अलग बांटना या बांटना। ठीक है, तो समुद्र तक पहुंचते हुए नदी अपने धाराओं में विभाजित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? वितरिका। ठीक है, इस चीज़ से याद करिएगा, वितरिका यानी कि वितरण करना। जब नदी की धाराएं वितरित हो जाएंगी यानी कि बढ़ जाएंगी तो उसको क्या कहेंगे? वितरिका कहेंगे। 24 का सी सही है, 24 क्वेश्चन का सी सही है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 24 कौन से हैं? ठीक है, वे वन जो मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदर वन तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मैनग्रोव वन कहलाते हैं, मैनग्रोव। अगर आप डिस्कवरी देखते होंगे तो इसका सही आंसर तुरंत आपको पता चल गया होगा 25वें क्वेश्चन का। मैनग्रोव वन कहलाते हैं, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल के सुंदरबन तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, मैनग्रोव वन, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26। देखिए, इस वीडियो का जो अगला पार्ट है टोटल 150 क्वेश्चन है, जिसको 2 से 3 वीडियो में अपलोड किया जाएगा। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता मैराथन पढ़ाना आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो बोरियत भरा होता है। हो सकता है जो 30 क्वेश्चन शुरू का हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आखिरी के 30 हो, और आप आधे घंटे 15 मिनट देखने के बाद वीडियो बंद कर दें तो आखिरी का जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपसे छूट जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं 2 से 3 पार्ट में इसको बांट के पढ़ाऊंगा ताकि आप बोर ना हो और बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में भी आएँ, एक साथ खिचड़ी ना बन जाए सब चीज़ का। तो अगले पार्ट में इसके आगे का अपलोड किया जाएगा, 30 क्वेश्चन इसमें आप पढ़ेंगे। तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उस वीडियो का, या फिर डायरेक्ट भी आप टारगेट टीचर 68500 यूट्यूब पे सर्च करके SST लिख देंगे तो ये वीडियो आपके सामने आ जाएगा, इसका अगला पार्ट। मौसम संबंधी सभी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं? मध्यमंडल, क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल या आयन मंडल? तो मौसम संबंधी जो सभी घटनाएं हैं वायुमंडल के क्षोभ मंडल में घटित होती हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो द्वारा प्रसारित की गई तरंगे किसके द्वारा अपने गति पर परावर्तित कर दी जाती हैं? रेडियो द्वारा प्रसारित की गई तरंगे किसके द्वारा अपने गति पर परावर्तित कर दी जाती हैं? आयन मंडल, मध्यमंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल? तो इसका जो सही आंसर वो है आयन मंडल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 27वें का पहला सही है। अगला देखिए, वायुदाब सर्वाधिक कहाँ होती है? वायुदाब सर्वाधिक कहाँ होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समुद्र स्थल पर वायुदाब जो है सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? समुद्र स्थल पर, बी ऑप्शन सही होगा 28 का। अगला देखते हैं 29। वायु के गमन की दिशा सदैव होती है, वायु के गमन की दिशा सदैव होती है निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर, या निम्न दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर, या उच्च से उच्च की ओर? तो 29वें का सही है उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर, यानी कि बी ऑप्शन सही है। वायु गमन की दिशा जो होती है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋतु के अनुसार दिशा बदलने वाले वनों को कहते हैं?
ऋतु के अनुसार दिशा बदलने वाले वनों को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है मौसमी पवने, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो टारगेट टीचर 68500 यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियोज अपलोड किए जाएंगे। पीडीएफ नोट्स के लिए एक बार और डिटेल यहाँ देख लीजिए। 100 रुपये फीस पे करके आप सभी सेलेक्टेड पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा।